पहला रीजन, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी एक बार कहा कि भाई बिहार का औद्योगिकरण जो है वो मुश्किल है, वो नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि बिहार क्या है, लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है, चारों तरफ जो है वो जमीन है, समुद्री किनारा नहीं है, और बिहार लैंडलॉक है। अब ये देखो तुम्हारे सामने दोनों नक्शा है, एक ये कोस्टल स्टेट्स हैं और दूसरा ये सब कौन से स्टेट हैं, लैंडलॉक स्टेट हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के आई, फैक्ट भी है, तथ्य भी है कि अगर हमारे पास कोस्टल इलाका होता तो हमारे विकास के लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है ना, उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और माना गया है कि जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर समुद्री जहाज के माध्यम से वहाँ आवागमन होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका एडवांटेज मिलता है, और बिहार में जो है उसकी सुविधा नहीं है, तो ये हमारे उसके कारण पीछे हो गए। लेकिन यहीं पे प्रश्न उठता है कि ये जो हरियाणा है ये भी तो लैंडलॉक है, नहीं है क्या? पंजाब जो है वो क्या है, लैंडलॉक है, और अब तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं, ये लोग भी क्या हैं, ये सब लैंडलॉक है, ठीक है। तो फिर सिर्फ हम ही लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं? लैंडलॉक का बहाना सिर्फ हमारे साथ काम नहीं चलेगा ना भाई, है ना। अगर लैंडलॉक होगा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडस्ट्री नहीं होगी। अच्छा, लैंडलॉक थे आप तो क्या आप ड्राई पोर्ट नहीं बना सकते थे? ड्राई पोर्ट होता है, आप समझिए बात को, कि जब कोई व्यापारी को, जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना गुड्स कहीं विदेश में भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो उसको अपना सामान जो है वो बंदरगाह तक भेजना होगा। बिहार के केस में वो बंदरगाह यहाँ था, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, हल्दिया में, तो वो लगभग 700 किलोमीटर दूर है बिहार से, तो काफ़ी दूर पड़ता था। लेकिन अगर किसी व्यापारी को अपना इतना सामान बाहर भेजना है जो कि एक कंटेनर के बराबर नहीं है, तो वो कैसे भेजेगा? क्या हमारे यहाँ पर अगर एक हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट होता तो वहाँ पर जो अलग अलग लोग अपना गुड्स भेजें और वहाँ पर ड्राई पोर्ट पर कंटेनर जब पूरा हो जाए तो वो कंटेनर जो है वो भेज दिया जाए शिपमेंट के लिए, और वहाँ पर जो इंपोर्ट जो लोग करें उनका कंटेनर सब आए, लॉजिस्टिक की सुविधा हो। जब बंदरगाह जहाँ पर होते हैं, पोर्ट जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्टिविटी होता है, वहाँ पर आपको समुद्री कनेक्शन तो है ही है, वहाँ पर रेल का और रोड का और गोडाउन चेन का और कोल्ड स्टोरेज का, इन सारी चीज़ों का पूरा पूरा वहाँ पर कनेक्शन होता है, ताकि ये सारा जो, जैसे मान लो कि फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करना है, तो फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एयर कंडीशन कंटेनर चाहिए, और स्टोरेज का कहीं पे किया जाए तो वो भी एयर कंडीशन होना चाहिए, ताकि फ्रूट्स की लाइफ। तो क्या भारत से फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, तो वो पूरा का पूरा एयर कंडीशन चेन होता है, कोल्ड स्टोरेज चेंज होता है। क्या बिहार में इस तरह के फ्रूट्स के एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है कि नहीं है? लेकिन व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट का काम नहीं हो पाता है। कम से कम आप ड्राई पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ड्राई पोर्ट पे सब चीज़ें इकट्ठा होगी और फिर वहाँ से जो रेल के माध्यम से और रोड के माध्यम से वो जो बंदरगाह जहाँ जाना है वहाँ पर जा सकता है, और वहाँ से माल आ भी सकता है जो इंपोर्ट होगा, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी ये माना गया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, जो कहती है कि बिहार से $900 मिलियन के सालाना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, $900 मिलियन का। लेकिन हम लोग वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग इट। अच्छा, ड्राई पोर्ट नहीं किया, नदी तो है हमारे पास, और जो ये गंगा नदी है ये बहुत प्राचीन काल से ट्रेड रूट रहा है नदी के ऊपर में। नदी के ऊपर में मालवाहक नाव के थ्रू सामान इधर से उधर जाने आने का काम होता रहा है। तो आप देखिए, कानपुर से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बनारस से कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, आपका जो हल्दिया पोर्ट है जहां आपको भेजना है वहां तक की कनेक्टिविटी आपको गंगा नदी के थ्रू मिल जाएगी। आप बंगाल माल भेज सकते हैं गंगा के थ्रू, लेकिन आपने उस जो रेल जो 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 कहते हैं ना कि रिवर रोड, वो आपने डेवलप नहीं किया है। आज गंगा नदी को अगर ठीक से ड्रेजिंग किया जाए और ड्रेजिंग करके उसकी गहराई को बढ़ाया जाए ताकि वो बढ़िया से मोटरेबल हो जाए, तो वहाँ पर ये काम, इसके माल भाड़ा का काम, माल का काम, वाहन का काम भी हो सकता है। लेकिन वो व्यवस्था अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। कनेक्टिविटी चाहिए ना किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए। इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए एयरपोर्ट्स चाहिए, लोगों का आना जाना और गुड्स का आना जाना, एयर कार्गो की सुविधा। आज एयर कार्गो के बिहार में कितने एयरपोर्ट्स हैं? अभी 3 हैं, दरभंगा नया नया खुला है,
और दरभंगा एयरपोर्ट को देखिए, आपको देखने में कैसा लग रहा है? छोटा सा क्यूट सा है। कल कोई बोला कि बस स्टैंड जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, हम उसको क्यूट बोलते हैं। तो लेकिन ऐसे क्यूट एयरपोर्ट से काम नहीं चलेगा ना। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम आया तो कितने दिनों का, उसके बाद कुछ 1-2 फ्लाइट शायद आई है वहाँ पर अभी। तो धीरे धीरे ये एयरपोर्ट्स आए। अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट का मसला जो है वो फंसा हुआ है, और आपके मुजफ्फरपुर में एयर स्ट्रिप है, भागलपुर में है, रक्सौल में है, मुंगेर में है, बेगूसराय में है, वाल्मीकि नगर में है, चालू कोई भी नहीं है। क्या मुजफ्फरपुर को, भागलपुर को एयरपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर वहाँ एयरपोर्ट आएगा तो क्या वहाँ पर विकास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या लोगों के लिए आना जाना, ट्रेड, कॉमर्स, गुड्स बाहर भेजना, एयर कार्गो, ये सब बढ़ेगा? बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये बिहार में कनेक्टिविटी का भी इश्यू है, और बहुत इस पे काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। रोड है तो भाई क्या स्थिति थी रोड की हमारी? ये अच्छी बात है कि अब स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी बिहार का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो कि रोड से भली भांति कनेक्टेड नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री का जो एक मिशन था, जो उन्होंने कई बार अनाउंस किया कि हम चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय ना लगे, इस पे काम उन्होंने किया है और इसके लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उनको। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है, ठीक है। लेकिन ये बिहार की ही सड़क है, तो अच्छा काम हो रहा है इस पर। लेकिन देखिए, सड़क क्या है ना, सड़क पे अगर सरकार 1000 करोड़ लगाती है तो वहां पर 10,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट होता है, जीडीपी क्रिएट होती है। सरकार लगाई कितना और जीडीपी में कितना गुजाफा हुआ? 10,000 करोड़ का। क्योंकि उसके साथ साथ अलाइड वहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट आ जाता है। जहां जहां सड़क पहुंचती है वहां पर क्या होता है, इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री क्या ऐसे जगह लग सकती है जहां सड़क ना हो? इज इट पॉसिबल? नहीं, उसको कनेक्टिविटी चाहिए। और सड़क के किनारे किनारे आपको बहुत तरह का जो है बेनिफिट्स, और ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, आज बिहार में ट्रक वाले आने का भाड़ा ज़्यादा लेते थे। क्यों? कि वहाँ जाएंगे, मेरा ट्रक का गुल्ली टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ये घिस जाएगा, सड़क खराब है। ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता था ज़्यादा, जब सड़क अच्छी होती समय लगता है कम। समय लगने का मतलब है कि जो गुड्स आपका बाहर भेजना, पहले मान लो कि यहाँ से दिल्ली माल भेजने में पहले लग रहा था 5 दिन 6 दिन, तो फल फूल बाहर, और मान लो कि अगर एक दिन में 24 घंटे में पहुंच जाए तो यहाँ से फल भी बाहर जा सकता है। समझ रहे बात को? आपको बढ़िया रोड मिलेगा तो ट्रेड कॉमर्स तुरंत बढ़ता है। तो ये कैलकुलेट किया गया है कि 1000 करोड़ सड़क पे लगाइए, 10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ा लीजिए। इज इट नॉट ए गुड थिंग? आप एयरपोर्ट पे पैसा लगाइए, जितना एयरपोर्ट पे लगाइएगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको वहाँ पर कॉलोनी बच जाएगी, वहाँ पे होटल्स आ जाएंगे, वहाँ पर ट्रैवल बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? बहुत सारा एडवांटेज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है बिहार में बहुत कम था, कनेक्टिविटी बहुत कम थी। ये अब थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी आपने देखा ना, एयरपोर्ट के मामले में, रिवर रोड के मामले में, यहाँ पर अभी काम होना, ड्राई पोर्ट के मामले में अभी काम होना बाकी है।